दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती के लिए आज से हम एक सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम रोज़ 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो कि पहले किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम चुनेंगे और 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो आज हमारा ये पहला वीडियो है। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, यानी कि रेपो रेट है और ये रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, तो कौन सी संस्था ये निर्धारित करती है कि रेपो रेट क्या होगा और रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? आपके ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो आशा करता हूँ कि इसका उत्तर आपको पता होगा क्योंकि ये उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई जो है वो डिसाइड करता है कि क्या होगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, करते हैं सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों, हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती के लिए मॉडल टेस्ट पेपर बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको 2 मॉडल टेस्ट मिलते हैं जिनमें 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि जितने क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे उतनों क्वेश्चन का एक सेट बनाया गया है। ठीक है, सेम छत्तीसगढ़ पटवारी के एग्ज़ाम जैसा ही इसका पैटर्न रहेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो जितने नंबर का आने वाला है उसी हिसाब से पेपर बनाया गया है। तो अगर आप ये टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं, जो कि आपको 2 टेस्ट पेपर मात्र 49 रुपये में मिलने वाला है। ठीक है, 2 टेस्ट पेपर 49 रुपये में। तो अगर आप ये टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो आप 9399790996 पर ले सकते हैं। 9399790996 पर, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? जो सांची का स्तूप है उसकी खोज किस वर्ष की गई थी? तो आपके ऑप्शन है 1816, 1818, 1814 या फिर 1820। तो आपका सही आंसर है 1818 में। तो 1818 में सांची की खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ब्रुसेल्स, पेरिस, रोम या फिर न्यूयॉर्क। इसका आंसर भी आशा करता हूँ कि आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका है रोम में। ऑप्शन सी इसका सही है। तो रोम में है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? आपके ऑप्शन है रकाब, स्थूण, उर्वस्थि या फिर ककुद। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, उर्वस्थि। जो उर्वस्थि हड्डी है ना, ये कान की हड्डी नहीं है, बाकी सारी हड्डियाँ कान से संबंधित हैं। ठीक है, देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी? ठीक है, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटिका के रूप में दर्शाती हैं। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन है आपका दीपिका पादुकोण, विद्या बालन, काजोल या फिर करीना कपूर। किसने मिशन मंगल जो फिल्म है उसने प्रमुख महिला अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी? तो आपका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विद्या बालन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? आपके ऑप्शन है मदुरै, कोच्चि, विशाखापट्टनम, मंगलौर। तो आपका सही आंसर है इसका विशाखापट्टनम, यानी कि विशाखापट्टनम के पास स्थित है अरकू घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई
समान जीएसटी दर क्या है। यानी कि अगर आप लॉटरी जीतते हैं तो आपको कितने % जीएसटी देना पड़ेगा, क्वेश्चन यही पूछा है। ठीक है, तो आपकी ऑप्शन है 18%, 32%, 28% या फिर 10%। तो आशा करता हूँ कि इसका उत्तर भी आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 28%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार 4 टेस्ट श्रृंखला में दोहरा शतक बनाने वाले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है। आपके ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, डिविलियर्स या फिर ब्रायन लारा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। यानी जो ठोस CO2 है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन है पोटास, पारद, इप्सम या शुष्क बर्फ। तो आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुष्क बर्फ। जो शुष्क बर्फ है ना, इसी को बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि भारत से किसने करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। तो इसका आंसर भी आपको लगभग पता ही होगा मुझे लगता है। ऑप्शन है मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या फिर अमरिंदर सिंह। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान राज्य में स्थित है। यानी कि सीधा सीधा पूछा है कि हम्पी किस शहर के अंतर्गत, किस राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम्पी किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा। तो इसका उत्तर भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में है हम्पी जो है का खंडहर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलथनाडु, वल्लुवनाड, थेक्कुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। केरल, गुजरात, बिहार, कर्नाटक। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है, ये केरल के अंतर्गत प्राचीन काल में जो है ये अल्पकालिक राज्य थे। लाल कृमियों में खालिस्तान नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो आपका ऑप्शन है आंत, आमाशय का अग्रभाग, ग्रास नली या फिर पक्काशय। तो आपका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पक्काशय या फिर जिसको गिजर्ड भी बोलते हैं। ये जो है लाल कृमियों में, यानी कि लाल कृमियों में पक्काशय नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स I के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। ऑप्शन शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर जहांगीर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के कार्यकाल में कौन आए थे, आए थे थॉमस रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि आपसे पूछा है कि पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, यही पूछा गया है कि पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है साइनोलॉजी, क्रेनियोलॉजी, कार्पोलॉजी, क्रीमेटिस्टिक्स। ठीक है, तो आपके ऑप्शन जो है 4 हैं, इनमें से एक आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है साइनोलॉजी, यानी कि पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है साइनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देखिए, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपको देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर देंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। आपके ऑप्शन है मैक्स प्लैंक, फ्लेमिंग या फिर एनरिको फर्मी या फिर जेम्स चैडविक। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है और वही आपको कमेंट में बताना है कि इसका उत्तर
क्या होगा? प्रश्न क्या है सीधा सा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, यही प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। और अगर आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपके लिए रोज़ डेली बेसिस पर ये वीडियो बनाया जाए। धन्यवाद।